हेलो हेलो। चलिए आज हम लोग देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉर्टिंग, जिससे क्वेश्चन पक्का है 100%। 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें हम सारा का सारा जितना भी सॉर्टिंग होता है ना, उस हर एक टाइप का सॉर्टिंग हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या है सॉर्टिंग इन डीएसए। सॉर्टिंग होता क्या है? सॉर्टिंग रेफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ अरेंजिंग द डाटा in some given sequence such as increasing or decreasing order, like जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पर हो गया, जैसे 3 हो गया, उसके बाद से 5 हो गया, 2 हो गया, तो इसमें कोई ऑर्डर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब इसको हम ऐसे 2 3 5 कर दिए, या इसी को हम इधर कर दिए 5 3 2, तो ये आपका एक ऑर्डर में इसको अरेंज करना, ये क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। और नेक्स्ट अब इसका देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है टाइप ऑफ सॉर्टिंग। देखिए कितना टाइप का सॉर्टिंग होता है। तो सॉर्टिंग जो आपका होता है वो 6 टाइप का होता है। पहले क्या होता है? बबल सॉर्टिंग, क्विक सॉर्टिंग, हिप सॉर्टिंग, इंसर्ट सॉर्ट, उसके बाद से सिलेक्शन सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट होता है। ये होता है। तो चलिए हम पहले वाला देखते हैं, बबल सॉर्ट क्या होता है। बबल सॉर्ट, इन बबल सॉर्ट each element is compared with its adjacent element. If the first element is larger than the second one, then the position elements are interchanged, otherwise it is not change। मतलब ये कहना ये चाह रहा है ना, जैसे आपके पास बबल शॉट में जैसे दो आपके पास एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे हो गया 5 और 4, ये दोनों आपस में कंपेयर होगा। और ये मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट आपका A1 हो गया और ये A2 हो गया। तो इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज लार्जर देन द सेकेंड वन, देन पोजीशन इंटरचेंज। मान लीजिए अब यहाँ पे A1 हो गया ना, A1 जो है ग्रेटर देन A2 हो गया, और यदि ट्रू हो रहा है तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर A2 के A1 की जगह पे A2 आ जाएगा, और A2 की जगह पे A1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 5 ये क्या हो गया? एक अरेंजमेंट हो गया ना। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये आपका अरेंजमेंट हो गया। यही करना है। और वहीं और A2 अब यहाँ पे देखिए, और अदरवाइज इट इज नॉट चेंज। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी 4 है और यहाँ पे 5 है, तो A1 हो गया A2, तो A1 जो है A2 से बड़ा है, बिल्कुल फॉल्स है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। 5 से 4 बड़ा नहीं हो सकता, तो ये इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक, उसके बाद एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जांपल आपका हो जाएगा, एक हो गया 10, उसके बाद से आपका ले लेते हैं 14, 14 के बाद ले लेते हैं 2, फिर 11, फिर 6। ये आपका एलिमेंट हम ले लिए हैं। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। पहले आपको क्या करना है ना, यहाँ पे A0, देखिए ये कितना एलिमेंट है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। तो आपको यहाँ पे इसका ऐसे ही A0, A1, A2, A3 और A4, ये आपका 5 एलिमेंट का हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ गया 10, 14, यहाँ पे हो गया फिर 2, 11, 6, ये आपका हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, दो दो एलिमेंट को हम लोग कंपेयरिंग करते हैं। अब लाइक यहाँ से कि हम यहाँ पे जैसे हम पहले इस बार ले लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए ये वाला हो गया A0 और A1। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग। यहाँ पे देखिए A0, यहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे हम 10 लेस देन 14। यहाँ से लेस देन 14 है, ठीक है। अब इसके बाद ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं A0 इज ग्रेटर देन A1। ये आपको देखिए ऑलरेडी देखिए, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ना 10 से 14 बढ़ा है, तो हमको इंटरचेंज नो चेंज होगा यहाँ पे। नो इंटरचेंज, नो इंटरचेंज आप लिख सकते हैं, चाहे नो देते से आप लिख सकते हैं नो इंटरचेंज। नो इंटरचेंज हो जाएगा। आपका सेम एस यहीं पर रह जाएगा आपका। फिर यहाँ पे एज इट इज उतर जाएगा 0, A1, A2, A3, A4। और आपका यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका आ गया 10 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 14 हो गया आपका, फिर आ गया 2, 11, 6। अब हम लोग फिर इसको ले लेंगे, नेक्स्ट वाला। अब A1 को लेंगे, फिर A2 के साथ करेंगे, इच एलिमेंट के साथ करना रहता है। अब यहाँ पे देखिए इससे क्या हो जाएगा, फिर हम लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग। ये देखिए 14 जो है ग्रेटर देन है 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 जो है ग्रेटर देन A2 से है। ये वाला हो गया। तो इंटरचेंज, ये देखिए यहाँ पे पहला वाला जो है वो ग्रेटर देन है दूसरे वाला से, तो हम क्या कर देंगे? इंटरचेंज, इंटरचेंज कर देंगे बस। अब इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे अब फिर यहाँ से उतार देंगे सेम एस,
A0, A1, A2, A3, A4। और आपका क्या हो गया यहाँ पर 10 वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पर 14 की जगह पर 2 आ जाएगा और 2 की जगह पर 14 आ जाएगा। हो गया। और यहाँ फिर हो गया 11 और यहाँ पे हो गया 6। अब फिर हम इसको देखेंगे यहाँ पे। इसको अब देखिए, अब यहाँ पे 14 आ चुके हैं ना। अब A2 को देखेंगे, A2 और A3 को देखेंगे। ये यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग 14 जो है ग्रेटर देन है 11 से। यहाँ पे A2 ग्रेटर देन है A3 से। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इंटरचेंज, क्योंकि पहले वाला जो है, पहले वाला वो दूसरे वाला से बड़ा है। तो बड़ा है तो क्या कर देना, इंटरचेंज कर देना, और छोटा है तो सेम छोड़ देना है। यहाँ पे बड़ा है तो हम इंटरचेंज कर देंगे। और फिर यहाँ से हम लोग एस्टेज इसको उतार देंगे। यहाँ पे हो गया A0, A1, A2, A3, A4। और यहाँ पर आपका 10 ऐसे ही रहेगा। 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे हो गया आपका 14। और यहाँ पे 6 वैसे ही रहेगा। और फिर हम लोग इसको कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब A3 से और A4 को कंपेयरिंग कर देना है। A3 और A4। अब देखिए यहाँ पे फिर हम लिख देंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग किससे किससे, 14 जो है ग्रेटर देन है 6 से। तो आपका क्या हो जाएगा, A3 जो है ग्रेटर देन है A4 से। तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, इंटरचेंज, इंटरचेंज कर देंगे फिर हम। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, लेफ्ट वाला जो है ये राइट वाला से बड़ा है, और लेफ्ट वाला जो आपका, जैसे लेफ्ट वाला ले रहे हैं बबल छोटा, और राइट वाला बबल, लेफ्ट वाला बड़ा हो रहा है, तो बस एक्सचेंज कर देना। और लेफ्ट वाला छोटा है राइट वाला से, तो अगर वहीं यहाँ पर 6 और 14 रहता ना, तो हम लोग इंटरचेंज नहीं करते, ऐसे ही रहने देते, क्योंकि ये छोटा, लेफ्ट वाला छोटा है राइट वाला से। और यही यहाँ पे बड़ा है, तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज कर देंगे तो फिर यहाँ पे आपका स्टेज आ जाएगा A0, A1, A2, A3, A4। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा A6, फिर आ गया 2, फिर आपके यहाँ पे आ गया 11, फिर आपका यहाँ पे हो गया 6, फिर आपका आ गया यहाँ पे 14। और यहाँ तक आपका आ गया। और फिर एक बार फिर से फेज 1 आपका कंप्लीट हो गया, फेज 1 कंप्लीट हुआ, फिर फेज 2 स्टार्ट करना है। इसको हम फेज 1 दे देते हैं यहाँ से। फेज 1 कंप्लीट हुआ, अब फेज 2 फिर स्टार्ट हो गया, यहाँ से फिर स्टार्टिंग से करना है फेज 2 में। फेज 2, फेज 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। फेज 2 में फिर इसको कंपेयरिंग कर देना है। अब देखिए यहाँ से फिर से हम 1 और 2 पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए A0 और A1, जब तक कि ये असेंडिंग टोटल ना आ जाए तब तक हम इसको करते चलेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग 10 जो है ग्रेटर देन है 2 से, A0 जो है ग्रेटर देन है A1 से। इंटरचेंज फिर कर देंगे, इंटरचेंज। ये देखिए आपका इंटरचेंज जो है, क्योंकि लेफ्ट वाला जो है राइट वाला से, लेफ्ट वाला आपका तो क्या है, राइट वाला से, देखिए यहाँ पे लेफ्ट वाला जो है राइट वाला से बड़ा है, तो इंटरचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अब आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया आपका A0, A1, A2, A3, A4। और फिर आपके यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 11, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 14। अब देखिए क्या करेंगे, फिर अगेन कंपेयरिंग करेंगे। अभी देखिए A1 से, A2 से। फिर अब लिखेंगे हम यहाँ पे कंपेयरिंग, हाँ फिर हम अगेन करेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग। ये देखिए 10 जो है लेस देन है 11 से, ठीक है, ऐसा हो गया। तब ये देखिए क्या हो जाएगा, A1 जो है लेस देन है A2 से। यहाँ पे देखिए नो इंटरचेंज, नो इंटरचेंज, नो इंटरचेंज हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये लेफ्ट वाला जो है ना, ये राइट वाला छोटा है, और वही लेफ्ट वाला, और लेफ्ट छोटा हो जाता है राइट वाला से, तो एक्सचेंज रहता है, नो चेंज। और वही, और राइट वाला और बड़ा हो जाता है ना लेफ्ट वाला से, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं आपस में, इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये वाला आपका यहाँ पे हो गया। देखिए यहाँ पे ये वाला जो है एस टी रह जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो हम इसको एस टी जैसे ही उतार देंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं हम फिर से आपका A0, A1, A2, A3, A4। अब इसके बाद से आपके यहाँ पे आ गया 2, फिर आपका 10, 11, फिर 6, फिर 14। अब देखिए, अब यहाँ पे ले लेंगे, फिर नेक्स्ट वाला कंपेयर करेंगे, कौन सा नेक्स्ट वाला है। फिर देखिए यहाँ पे इससे कर लेंगे, और फिर A2, A1 A2 हो गया, अब A2 A3 होगा।
फिर अब यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग, ये देखिए कंपेयरिंग 11 जो है, फिर देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 6 हो गया, मतलब आपका A2 जो है ग्रेटर देन क्या हो गया A3। अब इसमें क्या हो जाएगा, इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज इंटरचेंज हो जाएगा आपका। तो इसको हम इंटरचेंज करते हैं, तो देखिए इंटरचेंज करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर आपका आ गया A0, A1, A2, A3, A4। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 2, 10, इसको 6 आ जाएगा इसकी जगह पे, और इसके प्लेस पे आ जाएगा 11, और ये 14 ऐसे ही रहेगा। अब किसको करेंगे, नेक्स्ट वाले को। देखिए अब यहाँ पे A2 A3 हो गया, तब A3 A4 होगा। अब A3 A4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से अब आप ही लोग आप खुद सोच के बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, इस इंटरचेंज होगा कि नहीं होगा। कंपेयरिंग, देखिए अब 11 जो है क्या है, लेस देन है 14 से, तो क्या हो जाएगा आपका A3 जो है लेस देन है A4 से, तो क्या हो जाएगा, नो चेंज, क्योंकि लेफ्ट वाला जो है वो राइट वाला से छोटा है, यहाँ पे नो इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज, नो इंटरचेंज लिख देंगे हम यहाँ पे। और फिर क्या कर देंगे, एस टी उतार देंगे। इसके लास्ट में हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक, इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है। चलिए A0 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर आ जाएगा यहाँ पे 2, 10, 6, 11 और आपका 14, नो चेंज था। और फिर से यहाँ पे कितना फेज तक हम लोग किए हैं, फेज 2 हो गया, फेज 3 अब करना है फिर, ठीक है, हमको इस एलिमेंट तक करना है ना, फेज 3 आ जाएगा, फेज 3 इस एलिमेंट को करना है, एक एलिमेंट को लेना है और सारे से इंटरचेंज ऐसे करते जाना है, इस एलिमेंट जब तक नहीं हो। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं किसको, फिर अब A0 से स्टार्ट होगा, फिर इसको हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से कंपेयरिंग, कंपेयरिंग यहाँ पर देखिए 2 जो है लेस देन है 10, मतलब लेफ्ट वाला राइट से छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A0 इज लेस देन A1, मतलब नो चेंज होगा, नो इंटरचेंज, नो इंटरचेंज बिकॉज ये जो है लेफ्ट वाला जो है वो राइट वाला से ऑलरेडी छोटा है, इसलिए हम लोग इसे इंटरचेंज नहीं करेंगे। अब जो इसको एस टी लिख देंगे, A0, A1, A2, A3, A4। आपका यहाँ पर 2 ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे 11, यहाँ पे 14, बिल्कुल। अब देखिए अब इसको फिर हम नेक्स्ट वाला स्टेप करेंगे, A0 A1 हो गया, तो फिर अब A1 से A2 करेंगे, A1 A2। अब A1 A2 हम करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग, फिर से आपको लिखना है कंपेयरिंग। देखिए यहाँ पे A1 यहाँ पर नहीं होगा, एक मिनट, कंपेयरिंग जी, यहाँ पे 10 इक्वल ग्रेटर देन है 6 से, मतलब क्या है, A1 जो है A2 से, जो लेफ्ट वाला है वो राइट से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, इंटरचेंज, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे A0 A1, A1 A2 A3 A4, और आपके यहाँ पे आ गया 2, 6, 10, 11, 14। अब ये देखिए आपका ये यहाँ तक फेज 3 में यहाँ तक हम लोग किए, बस इतना पे ही हम लोग आंसर आ चुका है। ये देखिए ये प्रॉपर अरेंज हो चुका है, 2, 6, 10, 11, 14, मतलब ये असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चुका है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, तो इसको आगे हम लोग करने की जरूरत भी नहीं है, आप फेज 3 कंप्लीट भी कर सकते हैं, इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं पूरा, इसको अब इसके साथ कंपेयर करके, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करके भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग आंसर यहाँ पे भी आ गया है, तो यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे, बस काफी है यहाँ पे। अब चलिए हम इसको शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे करना है इसको हम बता देते हैं आपको, शॉर्ट भी, अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में टाइम कम है, फिर भी आपको नंबर लेना है, तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करिएगा, रुकिए बता देते हैं, आप देखिए शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक से आपको इसको कर सकते हैं, बहुत इजी, बहुत, ये सब आपको थियरिटिकल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिसमें आप यही वाला आप एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया आपका 10 था, फिर 14 था, फिर आपका 2 था, फिर आपका 11 था, फिर आपका 6 था। अब इसको देखिए कैसे करना है, यहाँ पे आपको हो गया 10, 14, एक मिनट, एक कोमा नहीं रहेगा, कोमा यहाँ पे हो जाएगा 10, 14, फिर आपका 2, फिर 11, फिर 6, कोमा डाल देते हैं, कोमा ऑफ, ये हो गया। अब इसको देखिए हम क्या करना है, देख आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देख आपको देख करते जाना है, इसको इसको गोला मार देना है,
ये देखिए बबल बना देना है इसको और इसको। अब ये दोनों में क्या है, आप ऐसे ही देख सकते हैं, ये टेन जो है छोटा, लेफ्ट वाला छोटा है और राइट वाला बड़ा है, तो इसको इंटरचेंज कर, यहाँ पे इंटरचेंज चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये छोटा है और ये बड़ा है। हमको छोटा से बड़ा की तरफ करना है, तो इसको इतना पे छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट वाला हम लोग ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे इसको 10 ऐसे ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे आ गया 14, फिर आपका आ गया 2, फिर आ गया 11, फिर आ गया 6। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को गोला कर देंगे 2 को। यहाँ सब देखिए, एक पीछे से छोड़ देना है एक को, और यहाँ को इसको बुलियाना है, ये वाला छोड़ के इसको बुलिया देना है, फिर इसके अगले वाले को बुलिया देना है। अभी दोनों को देखना है कौन सा छोटा है। छोटा यहाँ पे देखिए, लेफ्ट वाला जो बड़ा है और राइट वाला छोटा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। आपके यहाँ पे आ गया 10, और यहाँ पे आपका आ गया 2, यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे आ गया 6, 11 है पहले, एक मिनट, 11 आपका यहाँ पे आ गया, पहले 11 फिर आपका आ गया 6। अब इसको आप फिर से इसको गुलिया देना है आपको, यहाँ पे 14 ये वाला कर देना है, क्योंकि इंटरचेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला करना है, और यहाँ से इसको कर देना है। अब आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला आपका 10 स्टेज आ जाएगा, 2 स्टेज आ जाएगा। अब ये देखिए, लेफ्ट वाला बड़ा है, राइट वाला छोटा है, तो बदल देना है, बस इंटरचेंज कर देना है, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वाले को ऐसे ही कर देना है आपको, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 6। अब यहाँ पे फिर ये ऐसे ही कंडीशन बन रहा है इंटरचेंज का, क्योंकि लेफ्ट वाला बड़ा हो गया, राइट वाला छोटा है, तो छोटा को हम लोग लेफ्ट में लाते जाना है। तो यहाँ पर 2, 11, फिर आपका 6 हो गया, फिर आपका 14 हो गया। और फिर इसको स्टार्टिंग से यहाँ पर पहुंच गए, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देना है। इसमें यह है कि आप जो कंपेयरिंग वाले लिखे तो नहीं भी लिखेंगे फिर भी हो जाएगा। आपका नंबर दे देगा, एक दो नंबर काट भी सकता है, क्योंकि आप थ्योरिकल नहीं लिख रहे हैं ना। लेकिन फिर भी अगर टाइम नाम बचे तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर फेज 1 लगा दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर फेज 1 डाल दीजिएगा, फेज 1। और इसके बाद फिर स्टार्टिंग हुआ तो फेज 2 आप डाल दीजिएगा, फेज 2। इससे आपका नंबर नहीं कटेगा। अब यहाँ पे फिर आपका 11 हो गया, फिर आपका 6 हो गया, फिर यहाँ पे 14 हो गया। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों को गुलियाना है, 10, 11 को। तो ये दोनों सेम स्टेज है, तो इसमें चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम लोग नीचे वाले पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पर 2, 10, 11, 6, 14, क्योंकि ये देखिए 10 जो है ये छोटा है 11 से, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको लेफ्ट में छोटा ही लाना है। अब फिर 11 को देख लेंगे और 6 को देख लेंगे। 11, 6 में कौन बड़ा छोटा है, 11 बड़ा हो गया और 6 छोटा हो गया, तो हम लोग 6 को पहले लेफ्ट में कर लेंगे। 6 और 11 आपका ये हो गया, 6 और 11 आ गया इधर, और 14 आ गया। फिर इसमें से हम लोग नेक्स्ट वाले को गुलिया देंगे, तो नेक्स्ट वाला कौन सा हो गया, 11 और 14 में एस्टिज है, क्योंकि इसमें छोटा, ये वाला 11 छोटा ही है और राइट वाला आपका बड़ा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है। फिर यहाँ पर फेज 3 आप लिख दीजिएगा। फेज 3 में आपका 2, 10, 6, 11, 14। अब आपको फिर यहाँ पे इसको देखना है, ये देखिए। अब ये और ये करिएगा आपका, तो एस टी सेम ही रह जाएगा, तो इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में जो है छोटा है 2, छोटा है 10 से, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2, 10, 6, 11, 14। अब हम देख लेंगे इसको, यहाँ पे 10 को और 6 को, और 10 और 6 को देख लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 10 जो है बड़ा है और 6 छोटा है, तो हम इंटरचेंज कर देंगे, दोनों को प्लेस चेंज कर देंगे। तो इसका हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे आ गया 10, और यहाँ पे आपका 11 ऐसे ही है, 14 ऐसे ही है। अब आपको देखना है इस दोनों को, आपको देखना है फिर अब 10 को और 11 को, तो 10, 11 को भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आपका 2, 6, 10, 11 और 14, क्योंकि 10 जो है छोटा है 11 से। अब फिर 11 और 14 को देख लेंगे, तो ये भी आपका क्या है, एस टी छोटा है, क्योंकि 11 छोटा है 14 से, तो आपका ये हो चुका है। 2, 6, 10, 11, 14। आप कितने स्टेप कर दीजिएगा, 3 स्टेप में आपका ये भी आंसर आ जाएगा। सेम स्टेज उतना ही आ गया है, देखिए यहाँ पे छोटा से बड़ा आ चुका है, 2 है, फिर 6, फिर 10 है, 11 है, 14 है, तो ये आपका हो चुका है। अब चलिए हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट कौन उसका, इसका एल्गोरिथम भी कभी कभी पूछ देता है, तो हम एल्गोरिथम भी इसका देख लेते हैं। फिर उसके बाद से प्रीवियस में चलते हैं, पहले इसका हम एल्गोरिथम देख लेते हैं, फिर उसके बाद से वो वाला कर लेंगे। इसका एल्गोरिथम को हम बता देते हैं, इसका एल्गो भी आ सकता है लिखने के लिए, एल्गो एल्गोरिथम आ जाता है, एल्गोरिथम देखिए, एल्गोरिथम। तो इसमें देखिए एल्गोरिथम स्टेप 1 क्या करना है आपको, स्टेप 1 में आपको कर देना है ना, इनिशियल इनिशियलाइजेशन कर देना है, इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन आपको करना है।
आई इक्वल टू जीरो, आई का वैल्यू जो आपका जीरो को पहले इनिशियलाइज कर देना है, आई जीरो से स्टार्ट करना है लूप आपका। फिर आपका स्टेप टू आ जाएगा, स्टेप टू में आपको कर देना है रिपीट स्टेप, रिपीट स्टेप, स्टेप थ्री, थ्री फोर फाइव को हमें करना है रिपीट, थ्री फोर फाइव या थ्री टू फाइव आप लिख सकते हैं। अनटिल, अनटिल कब तक करना है रिपीट, जब तक आपका आई का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एन हो। एन क्या होता है, नंबर ऑफ लेंथ ऑफ एरे होता है, साइज ऑफ एरे। ये हो गया आपका स्टेप ऑफ थ्री आ जाएगा, स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री में आपका क्या कर देना है, फिर जी, और आपका ये नेक्स्टेड लूप चलेगा ना, यहाँ पे आपका सेकेंड लूप स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक मिनट सेट रहेगा, स्टेप हम कहा लिख दिए, यहाँ पे आपका आ गया सेट जे इक्वल टू जीरो। आप यहाँ पे आपको फिर जे का वैल्यू जो है आपका जीरो से स्टार्ट कर देना है। फिर स्टेप फोर आपका स्टार्ट कर देना है, स्टेप फोर में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रिपीट, फिर से आपका रिपीट करेगा, जो है स्टेप फाइव है वो स्टेप फाइव को रिपीट करना है, क्योंकि हम लोग लूप चला रहे हैं यहाँ पे। तो रिपीट स्टेप फाइव, स्टेप फाइव को हम लोग रिपीट करना है, कब तक करना है, तो जब तक आपके इंटिल, इंटिल जब तक ये आपका जे का वैल्यू जो है एन माइनस आई माइनस वन ना हो। जिससे एन माइनस आई कर देंगे, नेक्स्ट लूप चलाएं, फिर माइनस वन कर देंगे, उसके बाद से ये चलता रहेगा। और ये अंदर इससे काम क्या हो जाएगा, देखिए अब एक टेम्प हम लोग ले लेंगे सेट ई एम पी, टेम्प आपका ले लेंगे। टेम्प में क्या हो जाएगा, टेम्प में आपका ए का जो एज है, जो एरे का जो जे वाला वैल्यू होगा उसको हम टेम्प में डाल देंगे, उसके बाद से फिर सेट करेंगे अब इसमें ई ऑफ जे। अब इसमें जो है जे में इसका वैल्यू किसको में से डाल देंगे, जो इंटरचेंज हम कर रहे थे वही इंटरचेंज के यहाँ पे हो रहा है, जे प्लस वन, जे प्लस वन आपका हो जाएगा, जिस पहला इंडेक्स, पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। और फिर इसमें आ जाएगा सेट ए इक्वल टू जे प्लस वन, जो है जे प्लस वन आपका यहाँ पे आ जाएगा, टेम्प इसमें आ जाएगा, आपका टेम्प आ जाएगा। उसके बाद से स्टेप सिक्स में आपका, स्टेप फाइव में आपका एक यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टेप, यहाँ पे स्टेप फाइव ये वाला है। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज छूट गया, स्टेप फाइव में आपका रहेगा, इसको चेक करने से पहले एक चीज वो भी तो, रुकिए हम यहाँ पे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे स्टेप पहले इसको कंडीशन यहाँ पे इफ से चेक हो जाएगा ना, तब अंदर आएगा इफ, आपके ये कंडीशन पहले चेक हो जाएगा। और इफ, एक ये पहले कंडीशन चेक हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला टेम्पल हो जाएगा, अब यहाँ से आपको पहले इस कंडीशन फ्लो करेगा, फिर यहाँ पर अंदर घुसेगा, नहीं तो अदरवाइज ये वैसे आगे नेक्स्ट चलते रहेगा। तो आपका ये हो जाएगा, ये जो ग्रेटर देन होना चाहिए आपका, जैसे जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है वो राइट वाला से अगर बड़ा होगा तो ये वाला अंदर चलेगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा, देन ये वाला होगा, अदरवाइज ऐसे ही चल जाएगा। फिर स्टेप सिक्स में आपको क्या कर देना है, इसको हम ड्राई रन भी कर लें क्या, चलिए ड्राई रन करके देख लेंगे। आ, फिर लंबा वीडियो हो जाएगा ना, इसको हम बाद में एक प्रोग्राम देख लेंगे। अभी इसको इतना पे रहने देते हैं, नेक्स्ट वाला हम लोग सॉर्टिंग देख लेते हैं। और लोगरिथम अगर पूछता है तो आप इतना लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला हम चलते हैं। नेक्स्ट सॉर्टिंग आपका स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सॉर्टिंग जो आपका है, ये छोड़ सिलेक्शन सॉर्टिंग है, ये इजी है, बहुत ही इजी सिलेक्शन सॉर्ट है। आप यहाँ पे सेकेंड आप आ गया, सिलेक्शन, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया। सिलेक्शन सॉर्ट में देखिए क्या होता है, इसका हम एग्जाम्पल के साथ ही देख ले लेते हैं। लेकिन पहले यहाँ पे एक एरे बना देते हैं हम। यहाँ पे हम 15 पहले ले लेते हैं, 15, फिर आपका हो जाएगा 14, फिर 14 के बाद 2, 13, और उसके बाद से एक 4 ले लेते हैं। हाँ, अब इसको हम यहाँ पे एक एरे ले लिए, एग्जाम्पल के साथ देख देख लेते हैं, ताकि हाँ, एक एग्जाम्पल, ये बहुत ही इजी है, आप आराम से कर लेंगे इसको। अब इसका इंडेक्स क्या हो गया, ए एरे ऑफ आपका ये जीरो हो गया, एरे ऑफ आपका ये वन हो गया, एरे ऑफ आपका क्या हो गया, ये आपका टू हो गया, ये ए ऑफ थ्री हो गया, और आपका ये ए ऑफ फोर हो गया। इसका इंडेक्स हो गया। अब आपको इसमें देखिए क्या करना है, एक आप में इसका साइज पहले देख लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव आपका साइज है, तो मैक्स साइज आपका हो गया, मैक्सिमम साइज आपका मैक्स फाइव हो गया। उसके बाद से अब देखिए
इसमें आपको दो चलाना रहता है, एक सबसे ज्यादा, एक मीन चलाना रहता है और एक लोकेशन, दो पॉइंट आपको चलाना रहता है। लोकेशन यहाँ पे इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को देखते हैं कौन सा है। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आपके यहाँ पे कौन सा है? 15 है। यहाँ पे 15 है तो 15 को हम लोग क्या रख देते हैं? मीन। मीन आप चला दिए और लोकेशन आप यहाँ पे सबसे छोटा देखते हैं कौन सा एलिमेंट है। इसमें 15, फिर 14, फिर 2, फिर 13, फिर 4 है। सबसे छोटा आपका 2 है। यहाँ पे हम लोग 2 पर लोकेशन डालेंगे, ये लोकेशन। अभी दोनों को हम लोग क्या करना है? इंटरचेंज कर देना है, स्वेप कर देना है। ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? स्वेप। स्वेप कर देंगे तो आपको स्वेप करना है लोकेशन कौन सा पे? लोकेशन हम लोग के 2 पे। ये लोकेशन क्या है? 2 है ना, यहाँ पे ये 2 इसका इंडेक्स है, तो लोकेशन 2 पे हम लोग इसको स्वेप कर देना है। अब फिर से एक नया एरे हम लोग बना देंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक और एरे बन गया। अब यहाँ पर देखिए आपका 15 की जगह पे क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद आपका 14 एच टी जीरो आ जाएगा। 14 के बाद आपका 2 की जगह पर 15 आपका आ गया। ये स्वेप हो चुका है आपस में। ये दोनों अपने आपस में ये स्वेप हो गया है। यहाँ पे स्वेप हो चुका है। और आपके यहाँ पे आ गया 13 और यहाँ पे आ गया 4। और फिर आपका एक आगे बढ़ जाएगा। ये वाला जो है इसको हम आगे बढ़ा देंगे, जो मीन वाला है उसको हम एक आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे तो मीन आपका आ जाएगा। ये तो आपका यहाँ पे इसको डॉट डॉट दे सकते हैं आप। ये वाला सॉर्टेड हो गया, जो सॉर्ट हुआ वो लेफ्ट में आ चुका है। अब ये वाला पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। ये वाला आपका मीन आ गया यहाँ पे। मीन अब इसमें देखिए सबसे छोटा इसमें से कौन सा है? आपको सबसे छोटा 4 दिख रहा है यहाँ पे। तो लूप पर 4 आ जाएगा। लोकेशन आपका कौन सा है? 2 पे। यहाँ पे नहीं, 2 नहीं होगा ना, यहाँ पे लोकेशन सबसे हाई वाला 4 होगा। अब इस पर हम लोकेशन 4 को हम लोग 4 को इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेफ्ट पर स्टार्ट सबसे बिगर को ले लेना है, मीन को स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग पे हम लोग रख देंगे, सबसे बिगर से स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे सबसे मिनिमम कौन सा है, उस पर लोकेशन डाल देना है। सबसे जो छोटा दिखेगा उस पर लोकेशन स्टार्ट कर देना है और दोनों को इंटरचेंज करते जाना है। अब इस दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, स्वेप कर देंगे। यहाँ पे देखिए स्वेप हो गया लोकेशन 4 पे। अब इसको फिर से एक नया एरे बना देना है। बहुत ही इजी मेथड है आपको सॉर्ट करने के लिए। ये देखिए अब आपके यहाँ पर 2 था, अब यहाँ पे देखिए 14 जब आपका 4 आ जाएगा। और इसको ये हो गया और ये सॉर्टेड, यहाँ तक आपका ये दो एलिमेंट सॉर्टेड हो चुके हैं। और यहाँ पर आपका 15 एस्टेज हो जाएगा। उसके बाद आपका 13 हो जाएगा और 14 4 की जगह पर 14 आ जाएगा। ये दोनों इंटरचेंज हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे फिर आपका ये जो लोकेशन है और मीन है वो आगे बढ़ जाएगा। मीन जो है एक पॉइंट आगे आ जाएगा। तो मीन आपका यहाँ पे आ गया 15 पे, थर्ड वाला एलिमेंट पे आ गया आपका। और यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन सा है? 13 आपका स्मॉलेस्ट दिख रहा है, तो लोग को यहाँ पे डाल देंगे लोकेशन, इस पॉइंट को। लोकेशन आपका कहाँ पे है? ये आपका 3 लोकेशन पे, थर्ड वाला लोकेशन। 0 से स्टार्ट होता है ना, जो इंडेक्स 1 2 3। ये देखिए 3 इंडेक्स हो गया, 4 हो गया। तो इसको हम लोग फिर इस दोनों को क्या कर देंगे? स्वेप कर देंगे। स्वेप। तो इस दोनों को स्वेप करते हैं तो फिर एक नया यहाँ पे हम लोग एरे बना देंगे। एक और नया एरे हम लोग बना दिए यहाँ पे। अब आपका ये 2 हो गया, फिर आपका यहाँ पे 4 हो गया। और 4 के बाद देखिए अब 15 की जगह पे कौन आ जाएगा? 13। और 13 की जगह पे 15 चला जाएगा। ये हो गया 13 और ये आ गया आपका 15 और ये 14 एस्टेज रहेगा। अब यहाँ पे अगला हम लोग क्या कर दिए? 3 जो एलिमेंट है यहाँ पे हम लोग इसको सॉर्टिंग कर चुके हैं। अब 15 आपका फिर ये एक पॉइंट आगे जाएगा। अब ये देखिए ये लोकेशन ये मिनिमम जो है 2 पे था, तो 2 के बाद 3 पे जाएगा ना यहाँ पे। अब देखिए ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अभी देखिए आपका मिनिमम 2 पे, तब 0 से स्टार्ट होता है। एक मिनट, सॉरी, ये 0 से स्टार्ट होता है। हम्म, एक ऐसे ही चला गया। ये 0 से स्टार्ट हम कर देंगे। यहाँ से 0 से इंडेक्स ये हो गया आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। उसके बाद से आपके अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये फिर इंटरचेंज आपस में हो जाएगा। पहले यहाँ पे हम डाल देते हैं मिनिमम। देखिए यहाँ पे पहले 2 पे था, तब 3 पे आ जाएगा। तब 3 पे आपके यहाँ पे आ गया मीन। और लोकेशन पे 14, क्योंकि 2 ही बचा थे यहाँ पर। लोकेशन आपका आ जाएगा छोटा जो है लोकेशन। फिर ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे, स्वेप कर देंगे ये दोनों को। इन दोनों को स्वेप कर देंगे तो आपका लोकेशन कौन सा है? लोकेशन ऑफ 4। 4 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं ना। अब ये देखिए न्यू जो बन जाएगा आपका, ये स्वेप हो चुका है। ये देखिए आपका 2 हो गया, फिर आपका यहाँ पर 4 हो गया, 4 के बाद आपका 13 आ गया। 13 के नेक्स्ट अब ये देखिए इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि 14 छोटा है तो 14 आ गया। फिर लोकेशन वाला मीन पे और मीन वाला लोकेशन पे आ जाएगा 15। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका 0। अब देखिए क्या हो गया, इसका लोकेशन हम लिख देते हैं। AF 0 हो गया, ये आपका AF
वन हो गया, ये हो गया AF2, AF3 और AF4 हो गया। देखिए ये आपका पूरा सॉर्टेड हो चुका है। यहाँ पे पहले सबसे स्मॉलेस्ट हो गया 2, फिर 4, फिर 13, फिर 14, फिर 15। ये आपका यही वाला आपका सिलेक्शन सॉर्ट हो चुका है। बहुत इजी मेथड है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आप क्या करना है, एक मीन मीन लेना है। मीन आपने स्टार्टिंग से देखिए, सबसे पहले इसमें देखना है सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। सबसे बड़ा हम लोग 15 है, और 15 पर यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर हम मीन रखते हैं। जहाँ पे सबसे बड़ा रहेगा वहाँ पे मीन रखना है। और लोग जो है लोकेशन जो सबसे छोटा है उस पर हम लोग रख देना है। जो पॉइंटर रख दिए, अभी दोनों को इंटरचेंज कर देना है। लोकेशन का यहाँ पे लिख के चलना है, लोकेशन कौन से पे हम लोग रखे हैं उसको इंटरचेंज करना है। अब ये देखिए, ये आपको मेन से जो है लोकेशन को इंटरचेंज कर देना है। उसके बाद से फिर इसको एक पॉइंट आगे बढ़ाना है। जो मिनिमम था उसको हम एक पॉइंट अब वहां से नेक्स्ट पर लेके चले जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे, जो बड़ा होगा उसको ले जाके फिर छोटा हम लोग सॉर्टिंग करते जाएंगे। चलिए ये भी आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। इस पे ही नेक्स्ट वाला हो जाएगा। हाँ यहीं पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट सॉर्टिंग हम लोग देख लेते हैं। सिलेक्शन सॉर्टिंग हो चुका है आपका। अब इंसर्शन सॉर्टिंग देख लेते हैं। इंसर्शन, इंसर्शन सॉर्ट, ये भी आपका, इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। बहुत, ये भी बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर हम इंसर्शन देख लेते हैं। पहले एक एरे बना देंगे। ये देखिए आपका एरे हो गया। यहाँ पे देखिए आपका ये हो गया 16। 16 के बाद आपका आ गया 15। 15 के बाद आपका आ गया यहाँ पे 4। 4 के बाद ले लेंगे हम एलिमेंट 13। 13 पर 2 ले लेते हैं और एक 1 ले लेते हैं। आपका ये हो जाएगा। अब इसका देखिए इंडेक्स हम लिख देते हैं। ये हो गया AF0, ये हो गया AF1, ये हो गया आपका AF2, ये आपका हो गया AF3, AF4 और ये आपका हो गया AF5। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम साइज जो है कितना हो जाएगा, जितना ये होता है उस जो इंडेक्स होता है उसको +1 हो जाता है। नेक्स्ट साइज आपका हो जाएगा 6। ऐसे भी गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6। 6 एलिमेंट है तो आपका 6 हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। इसमें से देखिए यहाँ से आपको सेकेंड वाले एलिमेंट से इसमें स्टार्ट करते हैं। जो इंसर्ट, जो सिलेक्शन में था हम लोग मैक्सिमम खोज के उसके बाद वहां से स्टार्ट करते थे। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें इंसर्शन में हम लोग ना बस शिफ्ट करते हैं। इसमें उसमें था ना जो आपका ऊपर वाला जो सिलेक्शन था उसमें हम लोग क्या करते थे, 2 पॉइंटर चलाते थे, मैक्सिमम और मिनिमम। उसके बाद से जो छोटा रहता था लोकेशन उसको वहां पर इंटरचेंज करते थे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना यहाँ से। अब इसको हम यहाँ से कंपेरिजन करेंगे। A2 से हम लोग A1 देखिए, दूसरा एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट वाला से कंपेरिजन करते हैं। छोटा होता है तो लेफ्ट में कर देंगे, बड़ा रहेगा तो छोड़ देंगे उतना पे। और वहीं और आगे यहाँ पर हम इसको देखते हैं। यहाँ पर रुकिए, 60 और 15 बड़ा कौन है, 60 है और 50 बड़ा है। तो 50 जो छोटा है और 60 बड़ा है। तो लेफ्ट वाला बड़ा है और राइट वाला छोटा है, तो क्या करते हैं हम इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज कर देंगे। अब रुकिए, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ से देखिए, अब ले लेते हैं हम। यहाँ पे 15 पहला आ गया और आपका 16 यहाँ पे आ गया और ये आपका 4 हो गया। फिर आपका 13 आ गया, फिर आपका 2 आ गया, फिर आपका 1 आ गया। ऐसे देखिए, अब इसको हम इंटरचेंज कर चुके हैं क्योंकि ये छोटा था, जो 15 छोटा था उसको लेफ्ट में कर दिए और वो बड़ा था तो उसको राइट में रन दिए। अब इसमें केवल शिफ्ट करना रहता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है। अब देखिए हम फिर नेक्स्ट वाला लेते हैं। अब यहाँ पे था ना आपका, यहाँ पे आपका इंडेक्स था देखिए, 0 1 पे था, मतलब 1 पे था तो अब 2 पे आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इससे कंपेरिजन करेंगे। 4 जो है 15 से क्या है, छोटा है या बड़ा है। तो छोटा है तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, मतलब आके यहाँ से जाएगा इसके जगह पे और शिफ्ट हो जाएगा। और नहीं होगा और बड़ा हो रहा था तो इसको हम इसे छोड़ देते, सिस्टम से कंपेरिजन करते। ये छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले शिफ्टिंग कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ से देखिए अभी क्या होगा इसमें, यहाँ पे बस शिफ्टिंग होता है। यहाँ पे जो यहाँ पे पहले आपका आ जाएगा 4। अब इसके बाद से देखिए क्या होता है। अब 4 के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको ना देखिए, 4 यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों है ना, ये देखिए, अब ये इस पे आ जाएगा और ये इस पे आएगा, ऐसे शिफ्टिंग होता है इसमें। तो ये 4 आ गया, फिर 15 एक आगे आ जाएगा, फिर 16 आगे आ जाएगा, फिर आपका 13 वैसे ही आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा। मतलब इसमें यहाँ से एलिमेंट उठा के और यहाँ से इंसर्ट कर देना है। बाकी सब शिफ्ट हो जाता है अपने आगे वाले पे। अब यहाँ पे देखिए आपका जो ये वाला इसी था कंपेरिजन, हम यहाँ सब इसको देखिए
टू पर से कर लिए, अब थ्री पे आ जाएगा। अब थ्री पे आ गया तो इससे हम कंपेरिजन करेंगे, पहले फोर से छोटा है या बड़ा है। तो ये देखिए, जो 13 है फोर से ऑलरेडी बड़ा है, तो हम लोग शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसको कंपेरिजन 30 को अब इससे करेंगे 15 से, सेकेंड वाला पे। अब 15 जो है 13 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे। तो इंसर्ट करेंगे यहाँ से 15, यहाँ पे फोर से तो नहीं है, तो इसके प्लेस पे इंसर्ट करेंगे। ये यहाँ से उठेगा, 1 मिनट। ये आ गया फोर, ये हो गया आपका। ये फोर एच टी से आ जाएगा। और देखिए 50 से इसका कंपेरिजन मतलब छोटा है, ये 50 से छोटा है, तो 15 के प्लेस पर आ जाएगा। और 15 क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा आगे। जस्ट 15 इस मतलब यहाँ पे 13 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 16 आ गया, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका एक वन आ जाएगा। ये आपका हो गया। अब फिर आपको पॉइंटर को एक पॉइंट आगे जाएगा, ये आपका कंपेरिजन जो करता था यहाँ पे, अब ये आपका देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 पे था, तब फोर्थ पे आ जाएगा। आपका फोर्थ यही ना, 0 1 2 3 और फोर्थ यहाँ से आएगा। अब ये कंपेरिजन करेगा फोर से पहले। देखिए फोर से पहले ही छोटा दिख रहा है, तो छोटा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे उसको रख देंगे और शिफ्टिंग कर देंगे। ये आपका आ जाएगा फोर के प्लेस पे। सिलेक्शन में क्या होता था, सिलेक्शन में ये दोनों जिससे होता था वो दोनों इंटरचेंज होता था। इसमें शिफ्ट हो रहा है, बस इसमें ये वाला टू आ गया आपका फोर के प्लेस पे, और फोर यहीं पे रहेगा। बस शिफ्ट हो गया है एक आगे। और उसके बाद फिर आपका 13 आ जाएगा, फिर आपका 15 आ जाएगा, फिर आपका 16 आ जाएगा, फिर आपका वन आ जाएगा। अब ये वाला हम देखते हैं लास्ट, इसको देख लेंगे। हाँ, अभी आपका आ जाएगा ये वाला पॉइंटर जो है, अभी लास्ट वाले एलिमेंट पे आ जाएगा। फाइव वाले पे, फोर से फाइव, अभी इससे कंपेरिजन होगा। तो ये इससे छोटा है कि नहीं, तो इससे छोटा है, तो इससे छोटा है, तो ये इसके प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा। वन के प्लेस पे ये आ जाएगा, और वो एक एक शिफ्ट आगे करते चला जाएगा। आपका ये आ गया वन के प्लेस पे। यहाँ पे देखिए आखिर एक्चुअल होल क्या रहा है। अब मान लीजिए ये वाला आपका मिट गया, ये वन आ गया यहाँ पे। अब ये 60 आ जाएगा इसके प्लेस पे, फिर इसके प्लेस पे, रुकिए हम इसको ऐसे करते हैं। यहाँ पे वन था ना, अब यहाँ पे दो दो चार, दो छह बना देना, एक दो तीन चार पाँच छः हो गया। अब आपका वन आ गया यहाँ पे। अब ये इधर से देखिए, अब 16 वन की जगह पे आ गया आपका। 15 जो है 16 की जगह पे आ गया। फिर 13 जो है आपका किसके 15 की जगह पे आ गया। फिर फोर जो है वो 13 की जगह पे आ गया, और टू जो है इसकी जगह पे आया। ऐसे आपका शिफ्टिंग हो रहा है। अब ये देखिए आपका अरेंज हो चुका है। ये देखिए 1 2 4 13 15 16, तो यही आपका आंसर हो चुका है। अब इसके नीचे हम लोग इंडेक्स इसका लिख देंगे। ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया। देखिए आपका कितना बढ़िया अरेंज हो चुका है। डाटा इसी को कहते हैं सॉर्टिंग। अब देखिए ये बहुत इजी इजी मेथड है। यहाँ पे आपका हो गया फोर, यहाँ पे आ गया एच टू फाइव। ये आपका आंसर हो चुका है। अब इंसर्शन सॉर्ट हो चुका है। अब आपको हम देख लेते हैं एक मर्ज सॉर्ट, उसके बाद एक क्विक सॉर्ट देखना है। बाकी सब आपका हो जाएगा कवर। तो आपका यहाँ पे आ जाते हैं, मर्ज सॉर्ट पढ़ लेते हैं इसमें। ये देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा मर्ज। मर्ज सॉर्ट में देखिए क्या होता है, इसमें भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे डिवाइड होता है, फिर रुकिए यहाँ पे पहले कर देते हैं। इसमें क्या क्या ऑपरेशन हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड, डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद से कॉन्क्यूअर कर देंगे। कॉन्क्यूअर, उसके बाद से कंबाइंड भी करते हैं। कंबाइंड, ये हम लोग तीन ऑपरेशन इसमें करते हैं। कॉन्क्यूअर, अभी हम इसको हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आने रहेगा हम क्या कर रहे हैं इसमें। जैसे आपका एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, यहाँ पे भी एक एरे बना लेंगे। यहाँ पर पहले ले लेते हैं हम 42 हो गया। फिर आपका 42 के बाद हम ले लेते हैं 84, 75, 75 के बाद आपका आ जाएगा 20, 20 के बाद आपका आ जाएगा 60, 60 के बाद आपका ले लेंगे हम 10, 10 के बाद ले लेते हैं 5, 5 के बाद ले लेते हैं हम 30। अब यहाँ पे इसका इंडेक्स हम लिख देते हैं। A0, ये आपका आ गया A1, A2, A3, A4, A5, A6। आप इसको तब तक आगे बढ़ा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया आपका ये। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करते हैं बीच से। मिडिल एलिमेंट से हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं। अब स्प्लिट करेंगे यहाँ से हम, देखिए मिड एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4
5 6 7 8 है, वही 7 रहता तो आप बीच में जो आता है 3 से आप स्प्लिट कर देते, 3 इधर रख के 3 इधर 4 बीच वाला रह जाता, 4 बीच में आ जाता, 3 इधर 3 इधर रह जाता। लेकिन अगर आपका वही इवन नंबर है तो कुछ नहीं करना है आपको, इधर से 4 ले लेना है, 4 इधर ले लेना है आपका। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ से आपको स्प्लिट करना है यहाँ पे, और एक आपका आ जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इसको छोटा छोटा कर देते हैं ताकि हट जाए यहाँ पे। चलिए अभी हो गया, फिर यहाँ पे हम लोग एरे बना देंगे इसको दो पार्ट में तोड़ के। अब आपका लेफ्ट वाला में क्या क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, फिर आपका 84 आ जाएगा, फिर 70 और 20 आ जाएगा। और इसमें इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा आपका, इसका राइट वाला पार्ट आ जाएगा पूरा, यहाँ पर आ जाएगा 60, फिर आपका 10 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा और 30 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको हम ले लेंगे 84, यहाँ पे आ गया 75, और ये आपका आ गया 20। और इसके इधर राइट वाला क्या है, 60 है, 10 है, 5 है और 30 है। देखिए इसको कुछ नहीं करना आपको, जैसे एरे जो दिया होगा, चाहे जो एलिमेंट दिया होगा उसको एरे में फॉर्मेट बना देंगे। एरे बनाने के बाद उसको क्या करेंगे, 20 से स्प्लिट कर देंगे, 20 से स्प्लिट कर दिए, और फिर इसको भी हम स्प्लिट करते चलना है। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे जब तक सिंगल सिंगल आ जाए। अब इसको हम स्प्लिट कर देंगे यहाँ से और यहाँ से, और इसको भी 20 से स्प्लिट कर देंगे यहाँ से और यहाँ से। तब इसका अलग एक एरे बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ये आ गया 2 का, और 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका, 2 एलिमेंट आपका यहाँ पे आ गया। ऐसे ही दो दो एलिमेंट का अब यहाँ पे बन जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है हम लोग का, डिवाइड हो गया, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, 42 आपका है और 84 आ गया, और ये कितना है, 75 है, और ये आपका 20 है। आपका 20 75 आ गया, इसमें आ गया 60, आपके यहाँ पे 60 आ जाएगा, 10 है तो 10 आ जाएगा आपका, 5 है तो 5 आ जाएगा, और 30 ये आपका आ गया। और फिर इसको भी स्प्लिट करना है हम लोग को, इसको भी स्प्लिट कर देना है जब तक सिंगल एलिमेंट बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंगल एलिमेंट आ गया आपका, यहाँ पे भी आपका सिंगल एलिमेंट आ गया, इसका भी सिंगल, इसका भी सिंगल, सबका सिंगल एलिमेंट आ चुका है। ये देखिए ये भी आपका सिंगल आ चुका है। अब यहाँ से हम सबका एक ब्रैकेट अपना सिंगल सिंगल एलिमेंट बना देते हैं। इसमें आ गया 5 आपका, और इसमें आ गया आपका 30, 30 फिर उसके बाद यहाँ पे होगा आपका 60, और यहाँ पर आपका आ गया 10, ये आ गया 10, और इसमें यहाँ पे आ गया 75, ये आपका आ गया 20। तो इसमें इसके बाद से यहाँ पर आपका आ गया 42, और ये आपका आ गया 84। अब ये देखिए हम लोग इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर चुके हैं, मतलब सिंगल सिंगल पार्ट में आ चुके हैं। नीचे ये देखिए सिंगल, इसको हम दिखा दें आपको। ये देखिए पहले इसको दो भाग पार्ट में सुना है, हाफ हाफ, तो यहाँ पे आपका 4 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। फिर ये 4 को टू टू पार्ट में हाफ हाफ में कर दिए, इसको भी हाफ कर दिए, इसको भी हाफ कर दिए, और फिर यहाँ पे भी इसको सिंगल सिंगल पार्ट में हाफ कर करके कर दिए। तो आपके ये हो गया। अब इससे छोटा नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल सिंगल यूनिट में आ चुका है, सिंगल सिंगल नोड में। अब इसको देखिए क्या करना है, अब ये दोनों को मर्ज करना है। अब मर्ज करते टाइम हम लोग देखिए क्या करना रहता है, मर्ज करते टाइम हम लोग के सेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको ऐड करते चलना है। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे और ये दोनों फिर मर्ज होगा, ये और ये जुटेगा, फिर ये और ये जुटेगा। आपको बस तोड़ देना है फिर जोड़ देना है। बस डिवाइड करिए, फिर उसको डिवाइड करने के बाद क्या कर देना है, मर्ज। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट फिर आ जाएगा, दो एलिमेंट आएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, वो लेफ्ट में आएगा, जो ग्रेटर होगा वो राइट में आ जाएगा। स्मॉलेस्ट आपका 42 है और 84 आपका राइट में आ गया। सेम है, वैसे ही कर देंगे हम यहाँ पे। आपका स्मॉलेस्ट कौन है, 20 है, तो 20 आपका लेफ्ट में आ जाएगा, और आपका 75 जो है वो राइट में आ जाएगा। और फिर ऐसे ही इसको हम मर्ज करते हैं तो क्या आता है देखिए। अब यहाँ पे भी आपका 2 एलिमेंट बन जाएगा, यहाँ पे 10 जो है आपका लेफ्ट में आ जाएगा, 60 आपका ग्रेटर है तो राइट वाला में आ जाएगा। और यहाँ से देखिए आपका 5 जो है वो लेफ्ट, जो छोटा है, जो सबसे छोटा अंक होता है, वैल्यू होता है, उसको लेफ्ट में लेते हैं, और जो बड़ा होता है उसको कहाँ लेते हैं, राइट में लेते हैं। चलिए उसके बाद से
ऐसे कबो भी बाटे, अब मान लीजिए पहले छोटा, पहले लड़के के कहीं भी लगता है, लाइन भी आपका लगता है तो क्या होता है, छोटा से बड़ा आदमी को लगाया जाता है, पहले छोटा आता है फिर बड़ा आता है। और बाप हमेशा आगे रहता है ना, जो बाप बाप होते हैं, तो बाप हमेशा कहाँ रहता है, आगे रहता है। तो बाप को समझ आगे रखना है, और पीछे कौन रहेगा, बेटा। ऐसे ही करना है, तो राइट में फादर और लेफ्ट में सन, चाइल्ड। अब चलिए यहाँ पे आपका ये भी मर्ज कर देंगे। अब जिसे तोड़े थे हम लोग पहले, यहाँ से आधा आधा में तोड़े थे तो चार में टूटा था, फिर दो में, फिर एक में, अब फिर एक से जुटेगा तो दो हो गया, और फिर दो दो से जुटेगा तो कितना हो जाएगा, चार का। ऐसे ही जैसे तोड़ना है वैसे ही इसको जोड़ देना है, ताकि बुझाए ना। ये देखिए, वन, टू, ये देखिए यहाँ पे भी आपका फोर हो जाएगा, वन, टू, थ्री, फोर। अब इसमें देखिए, सबसे जो छोटा है, जो सबसे, जो सबका बेटा है वो कौन सा है, सबसे छोटा वाला 20 है, तो 20 बेटा को रख देंगे यहाँ पे। उससे छोटा कौन सा है, 42 है, तो 42 को ले लेंगे। उसके बाद उससे छोटा कौन है, 75 है, और सबसे बड़ा बाप कौन है, 84 है, तो 84 को यहाँ पे ले लेंगे। इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, 5 हो गया, फिर उससे छोटा कौन सा है, 10 हो गया, फिर 30 हो गया। और बाप, जो बाप होता है जो सबसे बड़ा होता है, तो 60 साल का हो गया। उसके बाद से अभी दोनों को मर्ज कर देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। इसको मर्ज करना है, और इधर से इसको मर्ज कर देना है। अब देखिए चार चार मिला के कितना हो जाएगा, आठ। आपका 8 एलिमेंट से स्टार्ट हुआ था, और 8 एलिमेंट पे आके एंड भी हो रहा है। लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क यही है जो आपका असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका एक सीक्वेंस में अरेंज हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक मिनट, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसको हम मिटा लेंगे। अब इसमें से देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा सब में से सबसे छोटा कौन सा है, 5 है। 5 से भी छोटा कोई है नहीं है। उसके बाद से 10 है, 10 को ले लेंगे। 10 के बाद कौन है, 20 है, तो 20 को ले लेंगे यहाँ से, 20। उसके बाद से कौन है, 30, तो 30 को ले लेंगे। 30 के बाद आपको कौन सा है, 45 है, 45 ले लेंगे। 45 यहाँ पर देखिए, 45, 42 है, यहाँ पे 45 लिख दिए गलती से क्या, एक मिनट। 42 भी लेकिन बनाया, 42 ही है, 42, 42 हो गया। उसके बाद से 42 के बाद आपका बड़ा कौन सा है, 60 है। 60 के बाद क्या है, 75 है। 75 के बाद क्या है, 84 है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इससे बड़ा तो कोई है नहीं ना। देखिए यही आपका आंसर हो गया। ये मर्ज शॉट आपका, यही आपका मर्ज शॉट है, मर्ज शॉट। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये आपका पहले देखिए तोड़ना है। ये सब मतलब इसमें से मान लीजिए तीन, चार जितना भी रहता है, तीन और तीन रहता है, तो इधर आ जाता, बीच में से दो गो इधर, एगो इधर रह जाता। फिर इसको भी एगो तोड़ देते हैं यहाँ से। इसको तोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। फिर यहाँ से सिंगल सिंगल में जब हो जाता है तो सिंगल सिंगल करके फिर जोड़ देना है। फिर इसको इसको जोड़ते हैं। जो छोटा रहता है उसको लेफ्ट में, जो बड़ा रहता है उसको राइट में कर देते हैं। तोड़ जोड़ करना है बस, इसमें मोड़ शॉर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका, ये आपका जो नेक्स्ट वाला आता है, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए हम देखते हैं, इसको भी देखिए। ये लास्ट आपका जो शॉर्टिंग है, ये आपका लास्ट वाला है। इसको हम देख लेते हैं क्या होता है, क्विक शॉर्ट। इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आगे की ओर उठाता है ना, इसलिए। देखिए क्विक शॉट में आपको कंडीशन पहले क्या क्या चेक करना होता है, देखिए। पहला कंडीशन तो हम लोग देखते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं। इफ देखिए पहले क्या होना चाहिए, और मान लीजिए यहाँ पे इफ हम लोग कंडीशन, ये जो है जे, जिससे आपको पहले जे हो जाएगा। ये हम आगे आपको बताएंगे जे कहाँ सारे के, ये आप देख लीजिए पहले कंडीशन। जो एरिया ऑफ जे होता है ना, वो की से छोटा होता है, और ये ट्रू होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला लूप चलेगा। यहाँ पे पहले क्या करना है, आई इक्वल टू आई प्लस प्लस, आई को एक बढ़ा देंगे। उसके बाद से फिर आपका ए ऑफ आई जो रहता है, ए ऑफ ई आपका आई जी नहीं, यहाँ पे आपका ए ऑफ आई जो है, ए ऑफ आई आपका क्या कर देना है, ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे को हम लोग स्वेप कर देना है, ए ऑफ जे को स्वेप कर देंगे।
इसको स्विप कर देना है और जेप को फिर इसके नेक्स्ट वाले में क्या कर देना है, नेक्स्ट स्टेप में जे को हम लोग क्या कर देना है, जे प्लस प्लस कर देना है। जे को तो जे प्लस प्लस आप कर दीजिए, चाहे जे प्लस प्लस, ये आपका हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग इसको देखने वाले हैं। ये आपका आ गया। और इसमें एक और चीज देखने की बात है, लास्ट में अगर मान लीजिए जो आपका, जैसे कंपेरिजन कर रहे हैं ना, आप जे को लेकर चल रहे हैं, तो अब जे को हम लोग लेके चलेंगे, तो अगर लास्ट में और जे जो होता है ना, इफ जे देखिए, जो जे आपका चला रहे हैं वो इक्वल टू मिक्स साइज -1 हो गया। मिक्स साइज -1 मतलब आपका लास्ट वाला तक पहुंच गया, आपका लास्ट एलिमेंट में। तो उसमें क्या कर देना है, कुछ नहीं करना है, बस इस दोनों आई एंड की को सेव कर देना है। ये आपका ए है, एंड के को जो है हम लोग सेव कर देंगे, जो की चलेगा उसको भी हम लोग यहाँ से सेव कर देंगे। -1 है। तो चलिए एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके फिर देखते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को पता चल जाएगा आपको कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। ऐसे तो आपको कुछ बुझा भी नहीं रहा होगा, कोई ना, एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर आप एकदम अच्छा से बुझाने लगेगा। यहाँ पे एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, बड़ा सा लेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम आपका लग जाएगा। आप समझ जाइएगा तो आप इसको बना सकते हैं। 1 2 3 5 एलिमेंट ही लेते हैं हम। आपको पहले ले लेंगे हम लोग, इसमें देखिए किसी किसी हम लोग ले लेते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, पहले लेते हैं हम 42 हो जाएगा, फिर 80 आपका ले लेते हैं, 84, फिर 75, 75 के बाद हम ले लेते हैं 20 और 60। इतना में ही हम लोग करेंगे, इतना में ही हम लोग का आंसर जो है आ जाएगा। उसके बाद से फिर आप लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको पहले समझिए, ध्यान से देखिएगा एकदम। पहले हम लोग की जो है स्टार्टिंग में की हम लोग रख देते हैं, इससे जो है की हो जाता है आपका की। और आपका आई जो है, आई आपका यहीं से स्टार्ट होगा, आपका आई यहाँ पे हो गया। और जे का वैल्यू जो है I+1 कर देना है, सेट देखिए। पहले यहाँ पर की यहाँ पे हो गया, और जे को वैल्यू जो है I+1 से स्टार्ट कर देना है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन किसको किसको करना है हम लोग को। ये जे मतलब जे से हम लोग कंपेरिजन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जे और की को कंपेरिजन करना है, तो आपका जे जो है, ये देखिए जे आपका हो गया, मान लीजिए की आपका हो गया 42। 42 से आपका जे कंपेरिजन करना है, 84 है। क्या इतनी है आपका, ये देखिए ग्रेटर है, तो हाँ बिल्कुल ये कंडीशन क्या हो जा रहा है आपका, ट्रू हो रहा है। अभी कंडीशन आपका पहले यहाँ पे देखिए ट्रू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग करना है क्या है, की को देखना है बड़ा है कि नहीं, तो हम लोग ये वाला उल्टा कर दें, अपोजिट। एक मिनट, यहाँ से की को हम लोग देखना है ना, ये देखना है, ये तो ट्रू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वाला कंडीशन चेक करना था, जो की है वो ग्रेटर देन होना चाहिए जे से। यहाँ पर लिख देते हैं के जो होना चाहिए ग्रेटर देन जे से होना चाहिए। ये हम लोग को पहले का इफ कंडीशन का चेक करना है एल्गोरिथम के हिसाब से। तो आपको ये देखिए जे आपको 42 है, ये आपका आ गया फॉल्स, ये आपका फॉल्स हो रहा है। तो फॉल्स होगा तो आपको क्या करना था, फॉल्स कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना था, ये देखिए। और ट्रू होगा तो ये सब चलेगा, ठीक है। और फॉल्स का नहीं लिखे थे क्या, यहाँ पे फॉल्स होता है तो यहाँ पे देखिए इफ में ये हो गया, और इसमें लिख देते हैं हम यहाँ पे, और फॉल्स हो जाते हैं ना फॉल्स, या इसमें आता है आपका J++ कर देना करते हैं, ये आपका रहेगा। तो आपका ये देखिए, अब ये आप ऐसे भी देख सकते हैं ना, आपको जो हम बताए थे पिछ वाला रूल इतना पढ़े हैं, उसमें आप क्या होता है, लेफ्ट वाला और छोटा है, देखिए ये वाला लेफ्ट वाला छोटा है और राइट वाला बड़ा है, तो हम लोग स्वाइप करने की जरूरत भी नहीं है, कि ऐसे ही पता चल जाएगा हाँ ये आपका आ गया है यहाँ पे, ये आपका ये हो गया फॉल्स। तो फॉल्स आ गया तो आपको J++ कर देना है, तो जे आपका प्लस हो जाएगा। तो रुकिए अभी आप नेक्स्ट बना के चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, एक मिनट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका 42 रह जाएगा, 84 रह जाएगा, फिर आपका 75 हो गया, 20 हो गया, फिर 60 हो गया। अब आपका की यहीं पर रहेगा, आपका भी की यहीं पर रहेगा, की आपका सेम यहीं पर रह गया, और आई भी आपके यहीं पर रहेगा। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो क्या हम लोग करना था, इस वाला कंडीशन J++ करना था, तो जे आपका यहाँ पे था, तो नेक्स्ट वाला इंडेक्स आ जाएगा जे। और फिर आपको क्या करना है, की को जे से इशू करना है। अब यहाँ पे देखिए 22 हो गया, ग्रेटर देन आपका किससे, 75 जे से आपको चेक करना है। ये भी आपका क्या हो रहा है, फॉल्स, तो आपका फॉल्स आ रहा है। फिलहाल आपका ये भी फॉल्स आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फॉल्स आ गया आपका। तो ये देखिए फॉल्स में क्या करना था, J++ कर देना था, तो हम लोग J++ कर देंगे। तो इसको फिर हम J++ करते हैं।
तो फिर आपका ये आ गया 42, फिर 84, 84 आ गया, 75 हो गया, 75 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद आपका आ गया 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे आपका की यही रह गया, की आपका ये हो गया, और उसके बाद से आई आपके यहीं पे है, और जे को फिर 75 पे था तो इसको कहाँ कर देना है, प्लस प्लस जे यहाँ पे आ गया आपका एक प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये कंपेरिजन होगा ना, अब ये वहां पे आ जाएगा ट्रू, ये देखिए आपका 20 आ गया, तो ये आपका क्या हो गया ट्रू। अब ट्रू के कंडीशन में क्या था पहले, ट्रू के कंडीशन पहले आई प्लस प्लस करना था, देखिए आई प्लस प्लस करना है तो पहले आई प्लस प्लस में कर देते हैं, पहले फिर से नया एरे बनाते हैं, आई प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ से देखिए ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर 42 हो गया, 84 हो गया, 75 हो गया, फिर आपका 20 हो गया, फिर यहाँ पे आपका 60 था तो 60 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब यहीं पे आपका एल्गोरिथम देखिए कैसे यूज हो रहा है। अब यहाँ पे की आपका सेम रह गया, अब यहाँ पे आई को क्या करना है, हम लोग को ट्रू होता है तो पहले का स्टेप था हम लोग को आई प्लस प्लस करना है, तो आई हम लोग का पहले स्टार्टिंग में था तो आई बार आपका नेक्स्ट पे चला गया, उसके बाद से जे आपका किस पे है 20 पे, अभी दोनों को क्या करना है स्वेप कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, स्वेप। तो हम ये दोनों को बस स्वेप कर देते हैं, और फिर जे प्लस प्लस करना था, स्वेप के बाद क्या करना था हम लोग को जे प्लस प्लस करना था। देखिए हम दिखा देते हैं आपको यहाँ पे, देखिए पहले आई इंटरचेंज हो गया, फिर ये दोनों को क्या करना है स्वेप, आई और जे को स्वेप करना है, फिर जे प्लस प्लस कर देना है, ये स्वेप करके हम लोग जे प्लस प्लस कर देंगे, तब नया फिर से हम एक न्यू एरे बनाएंगे यहाँ पे। आपके यहाँ पे आ गया 42 सेम रहेगा, अब आई की जगह पे कौन सा अब यहाँ पे इंटरचेंज कर देना है, तो 20 आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका 84, 84 के बाद आपका क्या था, 84 अभी नहीं आएगा ना, हम शिफ्टिंग नहीं करेंगे, शिफ्टिंग वाला नहीं है ये वाला, यहाँ पे 84 नहीं आएगा, 75 आएगा, फिर 20 की जगह पर आपका 84 आएगा, ये और इसके प्लेस पे करना है, यहाँ से देखिए ये दोनों का प्लेस चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, हमको शिफ्ट नहीं करना है, और यहाँ पे आपका 60 था 60 आ गया। अब आपको जे प्लस प्लस करना है, तो आपका जे प्लस होगा तो कहाँ पे चला जाएगा आपका, तो यहाँ पे की आपके यहीं पे है, आपका की यहीं पे है, और आई आपके यहाँ पे आ चुका है सेकेंड इंडेक्स पे, और जे आपका लास्ट पे एक पहले है ना, यहाँ पे थर्ड पे आपका है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 पे है, तो फोर्थ पे आ जाएगा, तो फोर्थ पे आपका आएगा, ये वाला पे आ गया। अब इसको पहले कंपैरिजन कर लेंगे की से, तो आपका 42 है, ये यहाँ पे आ गया, 60 से क्या है, ये फॉल्स है, फॉल्स है तो आपका क्या करना है, जे प्लस प्लस करना था, लेकिन जे अब लास्ट पे चला गया नेक्स्ट पे, तो ये देखिए अब ये वाला कंडीशन इधर उधर चलेगा, ये देखिए इफ जे ग्रेटर ग्रेटर मेक साइज -1 और आ जाता है, तो की को और आई को इंटरचेंज कर देना है, की और आई को इंटरचेंज करना है, तो आपका मेक साइज देखिए क्या था यहाँ पे, मेक साइज आपका है यहाँ पे 1 2 3 4 5, आपका 5 है, तो 5 - 1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 जो है आपका इंडेक्स हो गया, तो 4 पे है, देखिए 0 1 2 3 4, 4 पे आपका जे है, यहाँ पे आप इंडेक्स ही देख सकते हैं 0 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 पे आपका आ गया यहाँ पे। अब देखिए आई और की को इंटरचेंज करना था, ठीक है, और फिर यहाँ पे आई और देखिए क्या करना है, नेक्स्ट साइज यहाँ पे है, तो देखिए आई और जे को इंटरचेंज कर देना है, आई और जे को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, तो आई और जे को हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मिनट, आई प्लस ये ट्रू हुआ था क्या इसमें, बस एक ट्रू हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आई को इंटरचेंज कर देते हैं, 42, यहाँ पे 42 अभी नहीं आएगा ना, इसको इंटरचेंज करना है, यहाँ पे आ जाएगा आपका पहले 20 आ जाएगा, ये दोनों को की और आई को, की है और आई को इंटरचेंज करना है, तो की और आई, आई आपका की यहाँ पे है, और ये तो 20 आ गया यहाँ पे, और आई की जगह पे 42 आ गया, 75 और 84 और 60। अब देखिए इसमें अब यही तो मेन चीज है, अब यहाँ पे आप देखिए कितना बहुत अच्छा चीज आपको मैं आप बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ पे ए एफ 0 हो गया, ए एफ 1 हो गया, ए एफ 2 हो गया, ए एफ 3, ए एफ 4। अब देखिए जब भी आप इस क्वेश्चन को जो क्विक सॉर्ट को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपका जो की होगा वो मिड में आ जाएगा, मिड में मतलब कैसे आएगा,
ये नहीं कि जैसे आपके यहाँ पर 3 खंड है तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको में नहीं। मतलब देखिए ये क्या है, बीच में इससे छोटा है ना ये, अपने से छोटा वाला पे और बीच वाले में जहाँ पे की आपका आ जाएगा ना लास्ट में, तो की के लेफ्ट वाला जो होगा उससे छोटा होगा, राइट वाला जितना भी होगा ना उससे बड़ा होगा, लार्जर होगा। यहाँ पे लार्जर आ जाएगा आपका, लार्जर। और यहाँ पे स्मॉलर आएगा, स्मॉलर। इधर जितना भी आएगा ना स्मॉलर, इसके स्मॉल आ जाएगा और इधर लार्ज आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका की, अब आपका की कहाँ पे आ चुका है, की आपका बीच में आ चुका है, शिफ्ट हो चुका है। की आपका ये था, तो आपका की यहाँ पे आया है, की 42 है, तो 42 के लेफ्ट में आप देखिए, 42 के लेफ्ट में जो है वो छोटा है, 20 जो है उससे छोटा है। और 42 से जितना राइट में वो क्या है, बड़ा है, क्योंकि ये 60 भी इससे बड़ा है। अब यहाँ से पता है क्या होता है, यहाँ पर तो आपका ये आ चुका है। अब यहाँ पे आपका उसका काम अब यहाँ से खत्म हो चुका है। अब यहाँ से आपका आता है मर्ज सॉर्ट। अब यहाँ पे देखिए मर्ज सॉर्ट कैसे लगता है, यहाँ पे दो गो पार्टीशन में ये बढ़ता है। ये आपका तो पार्टीशन वन ही आया है, इसको हम एक पार्टीशन कर देंगे और यहाँ से एक पार्टीशन आता है, जिससे आपका लेफ्ट वाला जितना इससे छोटा रहता है उसको पार्टीशन वन कहते हैं। पार्टीशन वन, यह होता है पार्टीशन टू, पार्टीशन टू। क्योंकि उससे लेफ्ट में आप जितना उससे लेफ्ट में होगा वो सब छोटा होगा, और इससे राइट वाला जो होगा वो बड़ा होगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको आप पीछे पढ़ भी किया था, मर्ज सॉर्ट के ज्वाइंट हो रहा था और इंटरचेंज होता था, उसको मर्ज सॉर्ट यहाँ पे अप्लाई कर देना है। मर्ज सॉर्ट आप अप्लाई कीजिएगा तो जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर में आ जाएगा। यहाँ पे आपका 20 सिंगल है तो 20 सिंगल ही रह जाएगा, और आपका 42 भी यहीं पर सेम ही रह जाएगा। और ये तीनों में जो है ये इंटरचेंज हो जाएगा, कि किस से जो सबसे छोटा होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो 60 इसमें छोटा है, फिर उसके बाद से 75 है, फिर 84 आपका है। यही आपका इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक शॉर्टेज टेस्ट हो चुका है। अभी देखिए आपका शॉर्टेज आ गया, शॉर्टेज, शॉर्टेस्ट, ये आपका शॉर्टेस्ट हो चुका है। देखिए 20, फिर 42, फिर 60, फिर 75, फिर 84, ऐसे ही आपको करना है। अब बड़ा आप एग्जाम्पल PIQ वगैरह लगा लीजिएगा, हो जाएगा आपका। जितना भी था वो सारे के सारे शॉर्ट इसमें कवर हो चुके हैं। आपका एक शॉर्ट और बच गया है, तो उसको हम लास्ट वाला शॉर्ट उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद से वन शॉट में पूरा आपका कवर हो जाएगा। बाकी आपको ऊपर स्पीड स्लो लग रहा होगा तो आप स्पीड 2x करके आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी, जिससे आपका पूरा कवर एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो चलिए अब लास्ट वाला जो आपका है वो हिप शॉट है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, हिप शॉट। अब इसमें देखिए हिप शॉट कितना होता है, हिप शॉट जो होता है वो आपका टू टाइप्स का होता है। एक होता है मैक्स हिप शॉट, और सेकंड होता है मिन हिप शॉट। हिप, ये देखिए आपका मैक्स और मिन होता है। तो इसमें क्या होता है, मैक्स में जो होता है आपका पेरेंट और जो फादर जो होता है ना, पेरेंट ले लो या फादर ले लो, ये जो होता है ये चाइल्ड से क्या होता है आपका, ये बड़ा होता है या इक्वल होता है। जिससे यहाँ पर मान लीजिए फादर जो आपका हो गया, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, चाइल्ड। और यहाँ पे देखिए मीन में जो होता है ना, जो मिनिमम में होता है, जो आपका इसमें होता है, जो फादर होता है वो छोटा होता है। आप यहाँ पे फादर जो है और जो इक्वल टू या ग्रेटर और इक्वल टू किससे होता है, चाइल्ड से होता है। यहाँ पे चाइल्ड आपका बड़ा होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे आपका इसका जैसे एग्जांपल हो गया आपका, तो यहाँ पे आप ले लीजिए 5, यहाँ पे आ गया आपका 2, और यहाँ पे आ गया 3। और यहाँ पे आपका यही ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे आ गया 2, आपका ये छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे आपका आ गया 5, और यहाँ पे आ गया 3। ये आपका हो गया सबसे स्मॉलेस्ट। और ये देखिए अब जो हिप शॉट है ना, हिप शॉट आपका कंप्लीट ग्राफ पे काम करता है, कंप्लीट ग्राफ पे। कंप्लीट ग्राफ, अब कंप्लीट ग्राफ क्या होता है आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चाइल्ड हो गया तो इसका भी चाइल्ड होना चाहिए, इसका भी चाइल्ड होना चाहिए, फिर और इसका एक चाइल्ड है तो यहाँ पे एक और चाइल्ड होना ही चाहिए, तब जाके होता है। अब इसको जिससे इसको हम कंप्लीट ग्राफ कहेंगे, नहीं कहेंगे क्योंकि इसका एक चाइल्ड नहीं है, इसीलिए। तो चलिए ये आपका हो गया। अब हम इसको आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको करना कैसे है। एक क्वेश्चन लेके उसके बाद से यहाँ से हम आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, उसके बाद से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक क्वेश्चन क्वेश्चन हम ले लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी आप यहाँ पे एक एरे बना देते हैं। इसका भी आपको क्वेश्चन एक देखने के लिए मिल सकता है आज के एग्जाम में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम आराम से आप देख लीजिए, एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 से 3 बार इसको आप कॉपी बना लीजिएगा ना, सारे क्वेश्चन को आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा हाँ कौन सा शॉर्ट क्या है। नहीं तो आप वहां पे जाके कंफ्यूजन होने लगेगा ना, जो कौन सा शॉर्ट में क्या है, क्योंकि आप इतना शॉर्ट पढ़े हुए हैं। यहाँ पे आपका हो गया 25 तक ले लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका। और इसमें हम लोग क्या करना है, कंडीशन अभी यहाँ पे बनाना है हम लोग को। इसको मिक्स से बनाना स्टार्ट करते हैं, जिससे अब मैक्सिमम हिट से हम लोग स्टार्ट करें, इसको मिक्स से सोल्व कर रहे हैं। आपका पहले आ गया 10, ठीक है। स्टेप 1 आप यहाँ से लिखते जा सकते हैं, स्टेप 1 हो गया ताकि पेज भी भरेगा।
स्टेप 2 में आपको क्या करना है, 10 और यहाँ पर 15। अब ये देखिए ये सर्टिफाइड कर रहा है क्या, क्योंकि मैक्सिमम क्या होना चाहिए था, जो फादर था ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू चाइल्ड होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए क्या है, ये चाइल्ड, यहाँ पे फादर ये वाला होता है, रूट नोट को ही फादर कहते हैं, फादर हो गया, चाइल्ड वाला हो गया। तो फादर 10 है और 15 है, तो सर्टिफाइड नहीं हो रहा है क्योंकि चाइल्ड बड़ा हो जा रहा है फादर से। हम क्या कर देंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। इंटरचेंज होने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 15 और यहाँ पे आपका आ गया 10। अभी हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, 5 है, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। अभी सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पे स्टेप नंबर आपका 3 हम यही कर दिए, स्टेप 3 इसको इंटरचेंज करके इसमें हम कर दिए। स्टेप नंबर 4 हम देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में आपका 15 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपका 5 है। और उसके बाद से कितना, 5 के बाद क्या करना है हम लोग को, 5 के बाद हाँ, ये देखिए 5 के बाद आपका कितना आ जाएगा, 5 के बाद 8 को इंसर्ट करना है। तो 8 हम लोग इंसर्ट कर देंगे इसके लेफ्ट में। इसमें वो नहीं देखना कौन सा बड़ा है छोटा है, बस यहाँ पे रूट नोड जो है इससे कंपेरिजन करना है बस। जो वो वाला बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, बाकी माइनस प्लस इसमें कोई रोटेशन वगैरह अप्लाई नहीं होता है। 8 हो गया, जो आपका पेरेंट्स से 10 से 8 जो है छोटा है, आपका 10 से जो है ये छोटा है 8, इसलिए आपका ये सही चल रहा है अभी। ये मैक्सिमम हिट को भी सर्टिफाइड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 के बाद क्या है, 25 है। अब 25 हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो क्या सर्टिफाइड करेगा, पहले हम लोग इससे देखेंगे इसका पेरेंट कौन है, ये है। यहाँ पे छोटा बड़ा 10 है और 25 है, तो चाइल्ड जो है बड़ा हो चुका है, पेरेंट छोटा हो चुका है, हम लोग इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे इसको हम इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 15। अब यहाँ पे आ गया 25, 25 के बाद ये आ गया आपका 8 और यहाँ पे कितना आ गया 10, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपका 5 है। अभी भी देखिए सर्टिफाइड हो रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेरेंट जो है अब 15 है, और ये तो मान लीजिए इसका चाइल्ड तो हो गया, लेकिन इसका चाइल्ड ये है, तो यहाँ पे भी एक्सचेंज हो जाएगा ना, क्योंकि छोटा वाला नीचे रहता है और बड़ा वाला ऊपर रहता है, तो इसको हम एक्सचेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 हो गया। इसके बाद आपके यहाँ पे आ जाएगा 15, और आपके यहाँ पे आ जाएगा 8, और ये आपका आ गया 10, और यहाँ पे आपका आ गया 5। ये देखिए कंप्लीट ग्राफ है, जिसका भी मतलब चाइल्ड है वो कंप्लीट कंप्लीट है। अब यहाँ पे आपको एक नहीं है, तो यहाँ पे आपके एक भी नहीं है ना, ये कंप्लीट ग्राफ है ये, यहाँ पे आपका कंप्लीट ग्राफ बन चुका है। अब इसको देखिए, अब हम एरे में कैसे इसको करेंगे, एरे में करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम अब यहाँ से डिलेशन स्टार्ट कर देंगे। डिलेशन स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है अरेंज होता जाएगा यहाँ से। तो आपको हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं पहले इसको यहाँ से डिलेटिंग, डिलीटिंग ऐसे हम कर देते हैं, डिलीटिंग एलिमेंट इन हीप। हीप से हम लोग डिलीट कर रहे हैं एलिमेंट को। अब एलिमेंट को हम लोग डिलीट कहाँ से करते हैं, जो लास्ट सबसे लास्ट वाला होता है ना, जिसमें हम लोग कैसे हम लोग कर रहे थे, भरते जा रहे थे, जो सबसे लास्ट में आता है उसको सबसे पहले हम लोग डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले डिलीट मतलब वही होगा, तो यहाँ से कैसे होगा सबसे पहले डिलीट, पहले हम लोग इस पहले 25 इसको हम एक बार यहाँ से लिख लेते हैं पूरा। फिर 15 था यहाँ पे, फिर 8 था, फिर आपका 10 है, उसके बाद से यहाँ पे 5 है, 5 है। तो देखिए क्या होगा, पहले यहाँ पे हम 25 को तो डिलीट कर देंगे, यहाँ से 25 आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब 25 जब आपका निकलेगा ना, तो यहाँ पे आपको इसको फिल करने के लिए पता है कौन सा जाएगा, जो सबसे लास्ट वाला। अभी आप इसका एरिया पहले बना देते हैं, इसका एरिया भी कैसा दिख रहा है। अभी इसका एरिया है आपका, ये देखिए ये पहला एलिमेंट होता है, पहला हम इसमें, ये आपका हो गया A0, आपका ये हो गया A1, पहले इसको फिर किए हैं, उसके बाद इसको हम इंसर्ट किए हैं A2, फिर इसको हम करते हैं A3, फिर इसको करते हैं ना A4, क्योंकि पहले ये हुआ, फिर ये लिए तब ये कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद से ये लिए थे, फिर ये लिए थे, तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो आप यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे पहला 1, 0, 1, 2, 3, 4। एक मिनट इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये और जाए, यहाँ से आ जाएगा एक, और एक थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब यहाँ पे देखिए पहले वाला में क्या है, 25 है, उसके बाद से क्या है 15, उसके बाद से क्या है 5 है, उसके बाद से क्या है 8 है, उसके बाद 10 है। अब देखिए हम इसको डिलीट कहाँ से करेंगे, डिलीट इस सबसे ऊपर वाला जो होता है ना, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। इसको फुलफिल करने के लिए जो सबसे लास्ट वाला नोड होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका जो है बाहर निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डिलीट।
तो डिलीट हो जाएगा और ये वाला यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मिट जाएगा। इसको हम पढ़ के दिखाते हैं कैसे होगा। यहाँ पे आपका आ गया 10, उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया 15, 15 उसके बाद आपका यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे आपका 5। और आपका ये वाला राइट वाला जो था ये क्या हो गया, ये वाला हम लोग डिलीट कर चुके हैं, ये वाला आपका डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ से, क्योंकि ये ऊपर इसका एलिमेंट चला गया और 25 आपका निकल चुका है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जो एरे का साइज है ना, यहाँ पे आप नया एरे फिर से बनाइएगा। नया एरे बना के क्या करना है, अब यहाँ पे न्यू एरे बनेगा और इस दोनों को इंटर जो हिप हो गया है, जो निकल चुका है उसको सबसे लास्ट में डाल देते हैं। सबसे लास्ट में अब ये 10 है और 25 जो इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि 10 का जगह कौन लिया है, 25 ने लिया है। आपका यहाँ पे देखिए 25 है, 25 की जगह पे कौन आया है, 10 आया है सबसे लास्ट वाले में। तो सबसे लास्ट वाला दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 10, यहाँ पे आ गया आपका, अभी 10 यहाँ पर नहीं डालेंगे हम, यहाँ पे तो एक्सचेंज होगा ना। हाँ 10 से यहाँ से भी डाल सकते हैं 10, अभी तो यहाँ पे 10 ही डाल देते हैं। 10 हो गया, यहाँ पर आपका आ गया 15, फिर आपका आ गया 5, फिर आपका आ गया 8 और यहाँ पर आपका आ गया 25, जो क्या हो चुका है, ये निकल चुका है। अब देखिए अब इसको फिर अरेंज करेंगे, क्योंकि सर्टिफाइड भी तो करना चाहिए ना मैक्सिमम ही। अब ये देखिए, ये पेरेंट हो गया 10 है और ये चाइल्ड है 8 है, तो ये 15 है, तो 15 जो है बड़ा है तो ये ऊपर आ जाएगा और ये छोटा वाला नीचे आ जाएगा। तो फिर हम इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15, फिर आपका ये आ जाएगा कितना 10 और यहाँ पे आ जाएगा 8, आपका ये आ जाएगा 8 और यहाँ पे आपका है 5। बिल्कुल अब यहाँ पे सही है ये वाला। अब देखिए यहाँ सब कौन सा डिलीट होगा, फिर अब 15 आपको बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे इसका एरे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे एरे कैसा आएगा, इसका पहले एरे बना देते हैं। ये आपको पहले 0 पे हो गया, फिर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया और 4 वाला आपका निकल चुका है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 है, फिर आपका कितना है 10, फिर आपका 5, फिर आपका 8 और 25 आपका निकल चुका है 25। अब ये देखिए, अब 15 डिलीट होगा तो 15 की जगह पे कौन आएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि सबसे नीचे वाला लास्ट वाला आता है, सबसे लास्ट वाला। तो सबसे लास्ट वाला 8 यहाँ पे आ जाएगा, तो अब ये दोनों आपका 8 और इसका इंटरचेंज हो जाएगा प्लेस। अब इसको हम प्लेस इंटरचेंज कर देंगे, तो पहले हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट इसमें से। तो आपका आ जाएगा 8, फिर आपका यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे आपका आ गया 5। अब ये देखिए अभी एरे कैसे बनेगा, अभी आपके एरे जो बन रहे हैं यहाँ पे देखिए, 15 जब आपका 8 आ गया, ठीक है, 8 ऊपर हो गया, सबसे यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया। तो 0 1 पे आपका 10 हो जाएगा, 2 पे आपका हो जाएगा 5, 3 पे आपका ये 15 आ जाएगा जो निकला हुआ है, यहाँ से देखिए 15 इसकी जगह पे आ जाएगा और 25 ऑलरेडी निकला हुआ है, तो 25 आगे रह जाएगा। ये देखिए अब इसका आगे 25 था, 25 हो जाएगा। अब ये देखिए ये दो एलिमेंट है आपका क्या हो चुका है, यहाँ तक आपका हिप में से निकल चुका है, डिलीट हो चुका है, ये ऑलरेडी अरेंज हो चुका है। अब यहाँ से देखिए फिर इसको कंडीशन सर्टिफाइड नहीं कर रही, छोटा वाला ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और जो बड़ा वाला है ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 8 होगा, क्योंकि 8 छोटा है और यहाँ पे 5, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। अब फिर यहाँ से 10 निकलेगा, तो 10 निकलेगा तो कौन आएगा, 5 जो नीचे वाला रहता है वहीं ऊपर जाता है, जो अब राइट वाला जाएगा फिर लेफ्ट वाला जाता है। तो पहले राइट वाला जाएगा लेवल ये वाला, यहाँ पे फुल निकले और ये आपका डिलीट हो जाएगा। इसको डिलीट करेंगे, पहले इसका एरे बना देते हैं, यहाँ पे कैसे एरे बन रहा है। तो इसका एरे आपका बन जाएगा कुछ ऐसा, अभी ये 0 पे है, अभी ये 1 पे है और ये 2 पे है, तो इसका 10 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 8 के बाद यहाँ पे 5 है, उसके बाद से 5 के बाद यहाँ पे 15 और 25 निकल चुका है, 25 ये आपका हो गया, यहाँ तक आपका हिट हो चुका है। अब देखिए 5 पे इसको फिल कर रहा है, तो किसकी किससे इंटरचेंज हो गया, यहाँ से 5 को और ये वाला आपका इंटरचेंज हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे देखिए ये आपका इंटरचेंज हो जाएगा जगह, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, फिर 8, फिर आपका 10, फिर आपका 15, फिर आपका 25। अब इसको आप यहाँ पे देखिएगा कि ये ऑलरेडी यहाँ पे अरेंज हो चुका है, तो आप इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और आप सॉल्व भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप यहीं पे आपका आंसर आप छोड़ दीजिए तब भी सही है। यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि ये सॉर्टेड हो चुका है, पहले 5 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया, फिर 15 आया, फिर 25 आ चुका है। और नहीं तो आप इसको फिर करेंगे तो क्या होगा, अभी 8 पहले यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, इसके बाद देखिए क्या होगा, और फिर 5 आएगा, फिर सर्टिफाइड होगा, तो फिर ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 और इसको हम यहीं पे आपको करके दिखा देते हैं, नहीं है। तो इसका अब इसका इंडेक्स हम लिखेंगे तो 0 पे कौन है, 0 और ये 1, 0 पे आपका आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। अब ये देखिए ये डिलीट होगा तो इसका फिर
फुलफिल कौन करेगा, यही वाला बच्चा ये वाला आएगा। तो ये डिलीट होगा तो ये दोनों का इंटरचेंज होता है, जब डिलीट करेंगे तो यहाँ पर 5 बच जाएगा अकेले। अब ये दोनों का इंटरचेंज अगर करते हैं तो ये क्या बनेगा, फिर वही वाला बन जाएगा। ये दोनों का अगर इंटरचेंज करते हैं तो फिर पुराना वाला ही बन जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, जो कि सॉर्टेड हो चुका है। यही आपका हो गया आंसर। तो हम लोग पूरा जितना भी सॉर्टिंग होता है ना, जितना भी टाइप का सॉर्टिंग होता है डीएसपी में, सारे सारे सॉर्टिंग हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। चलिए, मिल अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।